Good morning, Sanjeet. Good morning, Manju. Good morning, Shreyansh. Good morning to all. कैसे हैं आप सभी लोग? बस बढ़िया है हम भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो कल कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सॉल्व? क्लास जब एंड किया था उससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों ने किया था। ये हुआ क्वेश्चन आप लोगों से? कितने लोगों ने ये कन्वर्ट कर लिया क्वेश्चन? हाँ, कन्वर्ट कितने लोगों ने कर लिया इसे? कोई है जिसका नहीं हुआ? कोई है बेटा जिसका नहीं हुआ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18 अगर सब लोगों का हो गया तो फिर नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। सुशांत, श्रेयांश, नीतू, ठीक है श्रेयांश, चलो। 14 persons A, B, C, D, E, F, G, M, N, O, P, Q, R, S are sitting in two parallel rows such that A, B, C, D, E, F, G sits in a row faces towards the south direction. तो जो साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करने वाला रो होगा वो ये ऊपर वाला होगा। कौन है यहाँ पर? A से G तक and face towards the south direction and M, N, O, P, Q, R, S sits in the row to such that all are facing north, मतलब नीचे वाले रो में। कहां से कहां तक है ये लोग? M से लेके M, N, O, P, Q, R, S, तो M से लेके S तक। ठीक है, पर्सन सिटिंग इन द रो 1 फेसेस द पर्सन सिटिंग इन द रो 2। ठीक है, ओके। A sits third to the right of B। ठीक है, A sits third to the right of B। तो अगर आप इसमें ऊपर वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी कंडीशंस बन सकती हैं अभी तक जब मैंने यहाँ तक पहला स्टेटमेंट पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है? आइदर B और A sits at the end of the row। तो अभी इतना पढ़ने के बाद आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 कंडीशंस बनेंगी। करेक्ट? A sits at the end of the row। तो A sits third to the right of B। तो अगर मैं इस वाले कॉर्नर में रखता हूं A आपका यहाँ पर आ जाएगा, तब इस केस में आपका B कॉर्नर में हो गया। A sits third to the right of B। अभी दूसरे केस में मैं A को कॉर्नर में रखता हूं, तो अगर मैं A को कॉर्नर में रखता हूं तो देखो A आपका यहाँ आ जाएगा और B आपका यहाँ आ जाएगा। बन गई दोनों कंडीशन यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखा है? M sits third to the right of O। ठीक है, इस वाली कंडीशन को आप पुट कर चुके, हटा दो। N sits third to the right of O। Neither N nor O faces A and B। N और O दोनों ही A और B को फेस नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट। The one who faces C, the one who faces C sits third to the right of M। जो भी C को फेस करके बैठा वो कहां बैठा है? M के थर्ड राइट में। ठीक है, none of the immediate neighbor of B faces O। मतलब कि B का कोई भी नेबर O को फेस नहीं करा हुआ। तो अगर मैं बात करता हूं कि मैं इस वाली कंडीशन को अगर पुट करके देखूं तो इसमें मुझे काफी सारे क्लूज मिल चुके हैं, क्योंकि ये दोनों A और B को फेस नहीं करेंगे और जो आपका O है वो B के किसी भी नेबर को फेस नहीं करेगा। तो इसको पुट करके देखते हैं। देखो, तो
ओ को आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ठीक है, ओ को आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ओ को आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ओ को आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन दिखाई दे रही है, वो ये है ओ के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर एन आ जाएगा, और तो कोई कंडीशन नीचे वाले केस में बन नहीं सकती। अगर मैं ऊपर वाले केस में बात करता हूं तो ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता, यहां नहीं बैठा सकता। अभी मैं ओ को यहाँ पे बैठा सकता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर नहीं बैठा सकता, ओ को यहाँ पे बैठा सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ओ को मैं यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका मतलब ओ के लिए मेरे पास अभी दो कंडीशन है यहाँ पर ऊपर वाले केस में, तो यहाँ ऊपर वाले केस में से होल्ड पर रख लेते हैं, बाकी नीचे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब सी सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक। ओ डज नॉट फेस एफ, अब यहां पर जो ओ है वो एफ को भी फेस नहीं कर रहा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस क्यू, एफ का कोई भी एक नेबर किसको फेस करके बैठा है, क्यू को फेस करके बैठा है, ठीक है, क्यू। हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, तो क्यू आपका एंड में नहीं बैठा। डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी सी का नेबर नहीं है। जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, but not on the immediate left. P does not face G and C. S does not face C. R and S are immediate neighbors. ठीक है, R और S एक दूसरे के immediate neighbors हैं। E does not sit at the end of the row, ये चीज हो गई। अच्छा, E does not sit at the end of the row. D does not face P, D P को फेस नहीं कर रहा है। आइए इस कंडीशन को हम लोग बनाते रखते देखते कैसे होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे सब लोग एक बार से। ओके, कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? स्टार्ट करते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। एम के थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा है वो सी को फेस करके बैठा है, और सी जो है एफ के थर्ड लेफ्ट में है, एफ के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि एम को फर्स्ट सेकंड, एम यहां नहीं आ सकता, एम यहां पर नहीं रख सकता, देखो एम को यहां नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पर फिर सी बी है, एम को यहां नहीं रख सकता। अगर मैं एम को यहां पर प्लेस करता हूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पोजीशन पे यहां कौन आ जाएगा, सी, और सी कहां बैठा है, एफ के थर्ड लेफ्ट में, मतलब एफ यहां आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बात आती है क्या मैं एम को यहां पे रख सकता था, तो एम को अगर यहां रखता तो सी यहां आ जाता फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर एफ के थर्ड लेफ्ट में सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बी प्लेस्ड है। इसका मतलब नीचे वाले केस में तो ये फाइनलाइज हो गया इसकी पोजीशन। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? आगे बात करते हैं। अभी जो हमारा केस ये बन रहा है इसको ही आगे बढ़ाते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर पहले वाले को चेक कर लेंगे। ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था, आर और एस साथ बैठे हुए हैं, तो आप देखो आर और एस साथ में आप कहाँ बैठा सकते हो, या तो आर यहाँ पर आएगा या एस यहाँ पर आएगा, तो आपका आर और एस यहाँ पर आएंगे, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, ठीक। उसके बाद ये देखो क्या लिखा है, डी और सी एडजेसेंट नहीं है, इसका मतलब डी आएगा यहाँ पे, ठीक। ई एंड में बैठा नहीं है, इसका मतलब ई आएगा यहाँ पे। फिर कौन बचा आपका, ए बी सी डी ई एफ जी बचा है ना, जी, तो जी आ जाएगा आपका यहाँ पर। आगे बात करते हैं। अब इसमें देखेंगे एफ का कोई एक इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट एफ का जो एक नेबर है उसके सामने क्यू बैठा है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ओ बैठा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्यू, और जैसे ही आपका यहाँ पर क्यू आ गया तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी बचा कौन है आपका, एम एन ओ पी बचा है, तो पी आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन, डी के अपोजिट पी नहीं है, करेक्ट है। एफ का एक नेबर क्यू है, करेक्ट है। ओ के थर्ड राइट में एन है, ये भी करेक्ट है, ये पुट कर लिया। जी के लेफ्ट में ई है, सॉरी ई के लेफ्ट में जी है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ई तो जो जी है वो ई के लेफ्ट में ही है। आर और एस नेबर से करेक्ट है। तो पी जी और सी के अपोजिट नहीं बैठा, तो पी तो ए के अपोजिट बैठा है। ओ एफ के अपोजिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एन और ओ में से वो भी कोई दिक्कत नहीं है। डी और सी क्यू एंड में नहीं है, क्यू एंड में नहीं है, ई एंड में नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एस सी के अपोजिट नहीं है, इसका मतलब एस को यहाँ नहीं प्लेस करेंगे, एस को प्लेस करेंगे यहाँ पर और आर को प्लेस करेंगे।
तो ये वाला कंडीशन आपका आंसर आपको करेक्ट करके दे दिया। ये देखो समझ में आया क्या सभी लोगों को? क्या यही करेक्ट आंसर बना था आप लोगों का? देख लो उसको एक बार, सब लोग चेक कर लो बेटा से एक बार। रियाज समझ में आ गया? ओके ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? टू अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी, तो पी को फेस करके कौन बैठा है यहाँ पर? पी को फेस करके कौन बैठा है यहाँ पे? पी को फेस करके बैठा है ए। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, तो इसमें से एट द एंड ऑफ द रो में कौन बैठा हुआ है देखो इसे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ए पी जी एस करके बैठे हुए हैं ना, ए पी जी एस, ए पी जी एस, ए पी जी एस, ए पी जी एस, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करो। चलो क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग ट्राई करो। ठीक है, बाकी लोगों का करने का वेट करते हैं अभी, बाकी लोगों को भी करने दो। सुशांत, श्रेयांश, नीतू, कोमल, देव, दीप्ति, दीपांशी, दरक्षण, अनमोल, अभिषेक, अमन, करो करो।
कोई बात नहीं, कन्वर्ट करो क्वेश्चन को, चलो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। Eight friends are sitting around a square table. Each of them have faces the center. Four of them sit at the center of the square, and the four sits at the corner. Each of them like different color. ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है। ठीक है, okay. I sits at one corner side. I sits at one corner side of a square and likes red color. K sits third to the right of I. M sits third to the right of K and likes purple color. O sits immediate left of M and likes yellow color. N and J are immediate neighbors to each other and likes blue and brown color respectively. मतलब N और J यही बन सकता है, N और J साथ बैठेंगे क्योंकि और तो कोई स्पेस है नहीं, और इसमें से N को पसंद है ब्लू और J को पसंद है ब्राउन। The one who likes blue is not an immediate neighbor of the one who likes red. इसका मतलब आपका N यहाँ नहीं आएगा, N आएगा आपका यहाँ पर और J आएगा यहाँ पर। इसको ब्लू पसंद है, इसको ब्राउन पसंद है। ठीक है, the one who is हो गया। The one who likes blue is not an immediate, the one who likes red. S is not an immediate neighbor of I, तो S आपका यहाँ पर आ जाएगा। S is not an immediate neighbor of I, who is neither an immediate neighbor of the one who likes pink nor green, तो यहाँ पर पिंक और ग्रीन नहीं आ सकता। K does not like green, तो K को ग्रीन नहीं पसंद, यहाँ पर पिंक और ग्रीन आ नहीं सकता, इसका मतलब ग्रीन कलर आएगा यहाँ पे। ठीक, और पिंक कलर आपका यहाँ पे नहीं आ सकता I के पास, तो इसका मतलब K को पसंद है पिंक। तो कलर आपका कौन सा बच गया? ब्लैक। ब्लैक आ जाएगा यहाँ पे, और जो पर्सन बैठ गया उसे बिठा लो यहाँ पर। कौन बच गया? J, K, L, M, N, O, S और I। कौन बचा यहाँ पर? K हो गया, M हो गया, J हो गया, L हो गया, L बचा, L पे बैठा। ठीक, तो ये प्री लेवल का क्वेश्चन था और ये आपका 1.5 से 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन में क्या चीज थी, 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। देखो पहली चीज तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपकी कोई कंडीशन बन रही थी खास, ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा थी लेकिन सारा क्वेश्चन एक एक बार में निपटता जा रहा था। तो 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन जिन लोगों ने किया, जैसे गर्भ ने कर लिया था मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को, और संजीत ने कर लिया था, ठीक है, तो उतना ही टाइम लगना चाहिए इसमें। ठीक है, समझ आ रहा है सब लोगों को? जिन लोगों को इस क्वेश्चन में 4-5 मिनट लग रहे हैं उनको इसमें बैकअप करने की जरूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको 4 से 5 मिनट लगे, कुछ भी नहीं था, ना तो डबल कंडीशन थी ना, और डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा था पूरा। बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको क्लैरिकल के प्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Who likes black color? तो ब्लैक किसे पसंद है? L को। Who sits third to the left of the one who likes pink color? Third to the left of the one who likes pink color. First, second, third. I, the one who likes red. चलो, if S is related to red, N is related to purple. Check करते हैं। S is related to red, opposite. N is related to purple, opposite. Then in the same way, J is related to which of the following?
J is related to yellow और O. इसका आंसर होगा none of these. समझ आया? चलिए. 4 of the following five are alike in a certain way based on the given seating arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to the group? K, N, L, O. K, N, L, O. तो देखो K, L और O तो मिडिल में बैठे, N आपका कॉर्नर में बैठा है, तो N हो जाएगा अलग इसमें, क्योंकि ये तीनों मिडिल में बैठे हुए हैं और N आपका कॉर्नर में बैठा हुआ है. Which of the following information is definitely true with respect to the given information? आंसर बताओ उसका. इसका आंसर बताओ. The 4, J likes brown. चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ट्राई करो इसे. वेरी गुड गर्ल. जो लोग देखो, ऐसे गर्व आपसे मैं एक बात बोलूंगा, आपका जो टाइमिंग है वो अभी समय बहुत परफेक्ट बैठा है, ठीक है, लेकिन अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हाँ ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना. और जो आपका भी अभी जो आप टाइम मैनेज कर रहे हो, गर्व और संजीत जैसे कुछ लोग हैं जो लोग प्रॉपर टाइमिंग जिनकी बन रही है, इस टाइम को अगर आपको ऐसा ही रखना है
तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आपका ये मत समझना कि ये टॉपिक ऐसे है कि जहां पर अभी आपका एक बार टाइम बन चुका है, आप बेसिकली एक टारगेट होता है हर चीज का। जैसे ये क्वेश्चन अगर आपने 2.5 से 3 मिनट में भी कर लिया, बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये अगर सोचोगे कि सर क्या हम इस सेम चीज को कंटिन्यू रख पाएंगे एग्जाम तक, तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप एग्जाम तक लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे। मैंने ये बात एक बार नहीं शायद बहुत बार बोली है कि इवन आप 2 से 3 डेज का भी गैप लेते हो अपनी प्रैक्टिस से, मतलब 2 से 3 दिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते इस टाइप की प्रॉब्लम्स की, तो आप चौथे दिन देखोगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है अभी फिलहाल, और कोशिश करना कि इसे मेंटेन रखो, क्योंकि जब मेंटेन रख पाओगे तभी आप आगे जाके विजय होगे, मतलब आपकी जीत होगी, विजयी है, विजयी भवा, ठीक है। चलो, study the following information carefully and answer the given questions given below. ठीक है श्रेयांश, गुड। 8 people A B C D E F G H and Z are sitting in a circle facing center. All 8 people are from different places, that is Okla, Dwarka, Lajpat Nagar, Chanakyapuri, Saket, Maroli, Rohini, Karol Bagh, but not necessarily in the same order. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सब लोग सर्कलों में बैठे हुए हैं। W is sitting third to the left of Y. The person who is from Dwarka is to the immediate right of W. W is not from Okla. B sitting 4 to the right of, okay, B sitting 4 to the right of Z, okay. Z is not the neighbor of Y, okay. Neither B nor Z is immediate about W. ठीक है, neither B nor Z is immediate W. अभी इस चीज को हम पुट करके देखते हैं कि Z के 4th प्लेस पे कौन है, B है। तो Z is not an immediate of Y, मतलब Z यहाँ नहीं आ सकता, ओके। Z is not a W का भी नेबर नहीं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पीसेस पे नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं Z को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पर B आ जाएगा, और B भी W का नेबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब Z को मैं प्लेस करूंगा यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो B आ जाएगा यहाँ पर, और B Y का नेबर होने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। X is from चाणक्यपुरी and is sitting third to the right of the person from द्वारिका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये कहां से है, चाणक्यपुरी से, ठीक है। The person from Maroli is sitting second to the left of the person from Chanakyapuri. The person from Rohini is sitting second to the left of W. A who is Lajpat Nagar, sitting exactly between X and Z. The person from Saket is sitting second to the right of the person from Lajpat Nagar. C is sitting third to the left of X. ये ओखला से नहीं था, इसका मतलब ओखला से यहाँ पर कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा, और जो पर्सन बच गया उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, और जो जगह बची उसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। A B C D आपने प्लेस कर दिया, C B कर दिया, D रह गया ना शायद से, D को प्लेस करना है ना, हाँ, तो D यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद X Y Z, W X Y Z, W प्लेस कर दिया आपने, X Y Z प्लेस कर दिया। जगह जो बच गई उसको लिख लो, यहाँ पर कौन है, रोहिणी, करोल बाग बचा है ना, तो ये करोल बाग से हो जाएगा, करोल बाग। मैक्सिमम अगर आप इसे 2 मिनट में करते हो तो एक्सीलेंट टाइमिंग है आप लोगों की, ठीक है, एक्सीलेंट टाइमिंग है। 2.5 मिनट में करते हो तो भी वेरी गुड है, और अगर 3 मिनट में करते हो तो गुड है। बाकी अगर आप 3 मिनट में इस क्वेश्चन को करते हो, लेकिन 3 मिनट में अगर आप कर रहे हो, तो जैसे कि देखो ऑब्वियस सी बात होती है कि अगर आप किसी चीज को अचीव कर रहे हो तो आप सोचते हो कि इज देयर कुछ अभी मार्जिन ऑफ स्कोप है कि मैं उसमें इंप्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आप इसे 3 मिनट में कर रहे हो तो आप इसे 2.5 मिनट तक रिड्यूस कर सकते हो, और अगर 2.5 मिनट में कर रहे हो तो शायद 2 मिनट तक लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लास्ट में जाके ऑब्वियसली बात है आपको क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, राइट। तो लास्ट में जाके जब आप सर्च कर रहे हो कि क्या चीज रह रही है, तो उसमें आपका मतलब मैं बोलूंगा कि 2.5 मिनट आपका आइडियल टाइम है, इसमें 2.5 मिनट में क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 2.5 से 2 में जाने में आपको थोड़ा सा बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन 3 से 2.5 आप इंप्रूव कर सकते हो। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज बिलोंग्स टू ओखला से, ओखला से यहाँ पर कौन है, वाई है आपका,
चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो।
गर्व, संजीत, सुशांत हुआ। किसी का सॉल्व हुआ? कोई पहुंचा आसपास सॉल्यूशन के? 6 मिनट्स हो चुके हैं। 6 मिनट्स इस क्वेश्चन के लिए इनफ थे। 6 मिनट ही, क्योंकि ये आपका आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए 6 मिनट आप इसमें ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, ठीक है सर, सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट रो तो हुआ, पर सेकंड में कंफ्यूजन है, ठीक है मंजू, देखते हैं। 10 persons are sitting in 2 parallel rows containing 5 person each, ठीक है। In row 1 A B C D E are sitting and all of them are facing south direction, ठीक है। In row 2 P Q R S T are sitting and all of them facing north direction. In the given sitting arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. Moreover, each of them belongs to different countries: Australia, Brazil, Bulgaria, Belgium, Japan, India, Romania, Indonesia, Iran, Russia, but not necessarily in the same order. There are only 2 persons sitting between the Australian, who sits at an extreme end. अच्छा, यहाँ से start हुआ ना क्वेश्चन। There are only 2 persons sitting between the Australian, who sits at an extreme end and E, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन और ई के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं और ऑस्ट्रेलियन उसमें से कॉर्नर में बैठा है। तो इसमें तो ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पर 2 केसेस बन सकते हैं। और ऊपर वाले रो की बात होगी, या तो ऑस्ट्रेलिया वाला आपका इस वाले रो में बैठा है तो ई आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया वाला कैंडिडेट है वो तो आपका कॉर्नर में ही बैठा हुआ है, ठीक है। या तो ये वाला केस होगा, या आपका ये वाला केस होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। P who sits in the middle of the row, तो P ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर बैठेगा। P who sits in the middle of the row is not an immediate neighbor of Q who is not a Russian। मतलब P, पहले 2 चीजें रखी हैं यहाँ पर। एक तो ये दे रखा है कि P और Q एक दूसरे के नेबर नहीं है। सेकेंड थिंग, Q who is not a Russian, और Q रशिया से नहीं है। T is sitting at an extreme end, T extreme end पे बैठा, मतलब या तो T यहाँ पर होगा या तो T यहाँ पे होगा। इसके लिए 2 केस बनाने की जरूरत नहीं है, इसको होल्ड पे ऐसे रख सकते हो। E a Japanese sits on the immediate right of the person from Brazil। सबसे पहले क्या है कि E आपका कहां से है? जापान से है, ठीक है। E a Japanese sits on the immediate right of the person from Brazil। ब्राजील के इमीडिएट राइट में, मतलब ब्राजील वाला पर्सन यहां पर आएगा, और इस केस में ब्राजील वाला पर्सन यहां पर आएगा, ठीक है। E a Japanese sits on the immediate of the person from Brazil and faces the immediate neighbor of Q।
एंड फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, मतलब ई किसको फेस करके बैठा है? इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू को। एक सेकेंड, ओके। E is a Japanese, sits on the immediate right of the person from Brazil and faces the immediate neighbor of Q। मतलब Q के immediate neighbor को फेस करके कौन बैठा है? E बैठा है। तो इसका मतलब जो T है वो इस वाले एंड पे नहीं आएगा, T इस वाले एंड पे रहेगा और Q आपका यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले केस में T आपका इधर रहेगा और Q आपका यहाँ आ जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया ये पॉइंट सब लोगों को? ओके। B is not sitting at the extreme left end। अब यहां पर क्या चीज है? B is not sitting at the extreme left end। यहां पर एक चीज, दो चीज होती है। एक तो अगर यहां पर स्टेटमेंट लिखा होता B is not sitting at the extreme left end of the row, इसका मतलब क्या हुआ कि B जिस भी रो में बैठा हुआ है उस रो के एक्सट्रीम लेफ्ट एंड में नहीं है। बट अगर यहां पर लिखा है कि B is not sitting at the extreme left end, इसका मतलब क्या है? हमारे लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग, मतलब B आपका इस वाली पोजीशन पर नहीं आएगा। समझ रहे हो दोनों चीजों में फर्क? यहां पर क्या लिखा है? B is not sitting at the extreme left end। अगर सिर्फ इतना लिखा है इसका मतलब हमारा लेफ्ट हमारा राइट है। बट अगर यहां पर ये पॉइंट लिखा होता कि B is not sitting at the extreme left end of the row, इसका मतलब B अपने रो के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे नहीं है, तो उसके रो के अकॉर्डिंग उसका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ये वाला होता। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो मतलब हमारे लेफ्ट के अकॉर्डिंग। क्या दोनों चीजों में फर्क समझ में आया? ठीक है, तो इसको यहां पर आप अंडरलाइन कर लो या लिख लो यहां पर B एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है। ठीक है। P इज नॉट फ्रॉम ईरान, P आपका ईरान से नहीं है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन C एंड D हु इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया से कौन है? D ऑस्ट्रेलिया से है और D और C के बीच में एक पर्सन है। सिमिलरली D ऑस्ट्रेलिया से D और C के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, ओके। अब देखो आपका B कहां नहीं हो सकता? एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं हो सकता। तो इस वाले केस की तो पता नहीं मुझे अभी, बट इस वाले केस में B आपका यहां पर नहीं आएगा, B आपका यहां आ जाएगा और A आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, चलो। एस एन इंडियन, इसका मतलब क्या है? एस आपका कौन है? एस आपका इंडियन है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द रशियन। ओके, तो एस आपका नेबर किसका है? रशियन का। एंड डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बल्गेरिया, मतलब एस जो है वो बल्गेरिया वाले पर्सन को फेस करके नहीं बैठा, मतलब एस के सामने बल्गेरिया से पर्सन नहीं आएगा। आर हु इज फ्रॉम बेल्जियम, आर कहां से है आपका? आर आपका बेल्जियम से। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम ईरान, और आर आपका नेबर किसका है? जो पर्सन आपका ईरान से है। Okay, R who is from Belgium is an immediate neighbor of person from Iran, who in turn faces the immediate neighbor of the Japanese। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? जो ईरान से पर्सन है वो किसको फेस करके बैठा है? Who in turn faces the immediate neighbor of the Japanese। मतलब जो ईरान से पर्सन है वो फेस किसे करेगा? जापानीज के इमीडिएट नेबर को। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जापानीज बैठा हुआ है, जापानीज का एक इमीडिएट नेबर सी है, तो सी के सामने ईरान आना चाहिए, बट पी ईरान से नहीं है, इसका मतलब ईरान से कौन हो जाएगा? क्यू। ये बात समझ आई? और अगर क्यू ईरान से हो जाएगा तो आर उसका नेबर हो जाएगा, और आर आपका बेल्जियम से है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अगर क्यू क्यू यहाँ गया तो एस आपका यहाँ आ जाएगा, और एस आपका कौन है? इंडियन, और आर आपका ईरान का नेबर है, वो हो चुका है। एस आपका इंडियन है, और एस भी शायद किसी का नेबर था, राइट? वो पॉइंट हमें मिल चुका था, एस रशियन का नेबर है। तो अभी ये चीज क्लियर है कि क्यू रशियन नहीं है, बट पी का हमें नहीं पता। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी इस पॉइंट को। तो यहां तक क्लियर हुआ सब लोगों को? अभी नीचे वाले की बात करते हैं। ई जापानीज था, जापानीज के एक नेबर के सामने कौन बैठा था? पर्सन फ्रॉम ईरान। तो पी आपका ईरान से नहीं है, तो ईरान से क्यू हो जाएगा, और ईरान किसका नेबर है? आर का। आर आपका कहां से है? बेल्जियम से है।
एस यहां आ जाएगा, एस एक इंडियन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन द रोमानिया, द रोमानियन एंड द बल्गेरिया। ओके, अब एक चीज देखो, यहां पर रोमानिया और बल्गेरिया के बीच में दो लोग हैं, तो नीचे वाले इस वाले यहां पर तो ये केस बन नहीं पाएगा क्योंकि इतना यहां पर गैप नहीं है, तो ये बनेगा ऊपर। ठीक है, और बी इज नॉट फ्रॉम रोमानिया, इसका मतलब ए आपका रोमानिया से होगा और बी आपका बल्गेरिया से होगा। सिमिलरली नीचे यहां पर नहीं बनेगा। अब एक चीज देखो आप, यहां पे ऊपर वाले केस में क्या ये वाला सेटलमेंट बैठ पाएगा? देयर आर 2 पर्सन बिटवीन रोमानियन एंड द बल्गेरिया, ऊपर वाले केस में देखो जरा, बताओ मुझे, बैठा पाओगे? कोई बात नहीं श्रेयांश, ऐसी क्वेश्चन आएंगे मेंस में, ठीक है, और भी ट्रिकी ट्रिकी आएंगे इससे। अभी फिलहाल इसको समझो, क्या रोमानिया और बल्गेरिया के बीच में दो लोगों को आप इस वाले केस में बैठा पाओगे? बेटा बताओ मुझे देखकर, सभी लोग आंसर करो। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब जो लोग आंसर नहीं कर रहे नहीं बिठा सकते ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट दो की जगह है ही नहीं, ना तो नीचे वाले रो में जगह है, इसका मतलब ये वाला केस आपका रॉन्ग है, इसको फॉलो करो। बी इज नॉट फ्रॉम रोमानिया वो हो चुका, टी इज नॉट फ्रॉम इंडोनेशिया। अब बात आती है कि हमें इसको सेटल करना है। अब देखो यहाँ पर आपने पांचों की कंट्री का नाम बता दिया, ऊपर वाले ए सी बी डी में। अब नीचे क्या रहेगा? टी इज नॉट फ्रॉम इंडोनेशिया, इसका मतलब पी आपका इंडोनेशिया से हो जाएगा, करेक्ट। और आपका रशिया बचा है तो रशिया आपका टी हो जाएगा। अब देखो कोई कंडीशन आपकी गलत हो रही है क्या? बी एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है, वो तो हो चुका, एस रशिया से है, सॉरी एस आपका इमीडिएट नेबर है, रशियन का हो गया। एस बल्गेरिया के सामने नहीं है, एक सेकेंड, बट यहां तो आपका एस बल्गेरिया के सामने आ रहा है। एक सेकेंड यहां पर there are 2 persons between the Romania and the Bulgaria. एक सेकेंड, B is not from Romania, S and Russian, S is not facing the person from Bulgaria. अगर एक सेकेंड, तो फिर ये हमने और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? ओके हमने यहाँ पर ना उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर कुछ तो हमने उल्टा लिखा है। As an Indian is neighbor of the person and does not face the person from Bulgaria. R who is from Belgium, वो चीज ठीक है, neighbor of the person from Iran. There are 2 persons between Romania and the Bulgaria. B is not from, अगर B is not from Romania है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ आप लोगों ने करी है। ओके, बी इज नॉट, नेक्स्ट सेकंड, इस वाले केस में हमने क्या दे रखा था कि B इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। यहाँ पर इस चीज में कुछ दिक्कत है, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या लिखा था, B इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, ओके एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, तो अगर मैं B को यहाँ पर नहीं बिठाता, क्योंकि ये चीज हमने बाद में पुट करी थी, राइट, क्योंकि B को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और A को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, B इज नॉट फ्रॉम रोमानिया, तो रोमानिया फिर यहाँ पर आ जाएगा और बल्गेरिया इधर आएगा, क्योंकि ऊपर वाले केस में तो हम कर ही नहीं सकते इस चीज को, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ये कंट्रीज का सेटलमेंट हो रखा है, तो रोमानिया और बल्गेरिया के बीच में दो लोग वहां पर किसी भी कंडीशन में आएंगे नहीं, तो यहाँ पर तो कुछ होने के इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा कि देयर आर ओनली 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन एंड द एक्सट्रीम लेफ्ट, ई in the middle of the row, Q is not from Russian, T is from extreme left, E is Japanese sit on the head of the person from Brazil, so is Q, B is not from, B is not sitting at the extreme left end, okay, P is not from Iran, there is only one person between C and D who is from Australia, okay okay okay, तो D तो यहाँ पर फिक्स था, करेक्ट, और यहाँ पर E भी फिक्स था D और C के बीच में। तो यहाँ पर अब एक चीज आप देखो कि यही पॉसिबिलिटी है, आप लोगों का यहीं पे क्वेश्चन फंस रहा होगा जिन लोगों को फंसा है, ठीक है, यहाँ पर इस लाइन में कुछ ना कुछ करेक्शन होगा, या बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पर आपको ये मानने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पर क्या लिखा था, बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो इन्होंने आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये चीज कह दी
कि लेफ्ट एंड ऑफ द रो नहीं होगा, ठीक है, इस लाइन का मतलब, क्योंकि अगर आप इस लाइन को फॉलो करते हो इस तरीके से तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले केस में ये सॉल्यूशन बन नहीं सकता और नीचे वाले केस में ही बन रहा था, ठीक है। तो यहां पर आपका ऐड कर लो लेफ्ट एंड ऑफ द रो, इस वाली पोजीशन पर नहीं आता, सिर्फ इस वाली पर आ गया, क्योंकि अदरवाइज अगर हम इसको ऐसे लेंगे तो इसका सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पर अटक रहा होगा, जिनका भी अटका था, जो लोग यहां तक पहुंच गए थे। सर ठीक, सर हाँ संजीत। जो स्टेटमेंट दिया बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, अभी सर ऊपर में जितने भी सब साउथ साउथ फेसिंग है तो वही तो मीनिंग आ रहा है ना कि लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। नहीं तो एक चीज है ना, अगर आप साउथ वालों के हिसाब से देखोगे तो उनका तो लेफ्ट ये वाला होगा और ये उनका राइट होगा, करेक्ट? राइट जी। लेकिन इसके लिए उन्हें एक चीज और स्टेटमेंट बोलनी पड़ेगी, बी इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ तो यहाँ पे ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट सर मेंशन नहीं है तो हम लोग वैसा करके तो मान के अब चल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज है कि यहाँ पर अगर आप उस चीज को मान रहे हो, है ना, और फिर आप ये देखो कि आपको बी को वहां नहीं बिठा रहे तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि वो लेफ्ट एंड का मतलब लेफ्ट एंड ऑफ द रो ही है, मतलब कहीं ना कहीं ये जी चीज हाइड कर दी उन्होंने, ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसको आप लेफ्ट एंड ऑफ द रो कर लो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कंडीशन के हिसाब से। समझ आया? यहां तक तो पूरा समझ में आया, वो पॉइंट छोड़ दो, उसका मतलब क्या, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो में नहीं बिठाना है। बाकी समझ में आया ये क्वेश्चन पूरा सब लोगों को? सुशांत, श्रेयांश, संजीत, मंजू, कोमल, देव, दीप्ति, दीपांशी, दरक्षण, दीपांशी और दरक्षण, क्या आप सो रहे हो आप दोनों क्लास में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आरबीपीओ मेंस का था 19 का, एग्जैक्टली नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मिलते नहीं है। चलो इसमें क्वेश्चन क्या है, ए बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ए आपका कौन सी कंट्री से है, यहाँ पर ए आपका रोमानिया से है, ठीक है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 22 और 23 ये दोनों आप लोगों को ट्राई करने हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और 23 का भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अनसर्टेन नंबर्स, ठीक है, उसमें सर्कल में भी देख लेंगे एक आध क्वेश्चन, लीनियर लाइन में भी देख लेंगे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स लेने, 22 का भी ले लो, इसका 23 का भी ले लेना। सर आप मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाले थे ना, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बोला था कि अभी जो मैं मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे जो बैंकिंग वाले मिलते हैं, अभी फिलहाल सैटरडे सैटरडे उसको लगाओ आप, ठीक है, क्योंकि वो मेरे मॉक में जो रीजनिंग का सेक्शन रहता है वो मैं ही प्रिपेयर करता हूँ, और वो, हाँ, अभी तो फिलहाल आप यहाँ से ही दो सुशांत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग एक बार, दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। श्रेयांश ट्राई करके आना है। ले लिया स्क्रीनशॉट दोनों क्वेश्चंस के? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी अनसर्टेन नंबर स्टार्ट करेंगे, इसमें सर्कुलर वाला भी देखेंगे क्वेश्चन, सर्कल में भी अनसर्टेनिटी के क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, बहुत रेयरली पूछे जा रहे हैं, न्यू पैटर्न है अनसर्टेन सर्कल के अंदर, तो उसके क्वेश्चन हार्डली देखने को मिल, मतलब प्रैक्टिस के क्वेश्चन बड़े मुश्किल से मिलते हैं, तो आई विल फाइंड आउट और वो कोशिश करूंगा कि आप लोग को वो भी सॉल्व कराऊं, नया पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।